गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोगों ने अब तक 3 टेस्ट प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज़ को हम लोग देख चुके हैं और आज चौथा टेस्ट सीरीज़ हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का। और इससे पहले हम लोग 10 टेस्ट कंटिन्यू यानी कि पूरे 1600 क्वेश्चंस को हम लोग देखे हैं और वो काफ़ी एग्ज़ाम से व्यू से महत्वपूर्ण है और उससे बाहर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं आएगा कहीं भी कंप्यूटर बेस पे आपको, जैसे बिल्डोन वगैरह सब हो गया या कंप्यूटर बेस्ड कोई भी एग्ज़ाम को लेकर। तो आई होप कि आप लोग उसको एक बार ज़रूर देखें, काफ़ी अच्छा है, हेल्पफुल होगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा निष्पादन प्रक्रिया। निष्पादन प्रक्रिया में सी भाषा में लिखित किसी प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके उपयोग किया जा सकता है, किसके उपयोग में किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा कंपाइलर। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का कार्यात्मक भाग नहीं है? कौन सा कंप्यूटर का कार्यात्मक भाग नहीं है? तो 2 का आंसर हो जाएगा सी, इंटरनेट। यानी कि मेमोरी यूनिट, आउटपुट या इनपुट सब होगा, इंटरनेट कार्यात्मक भाग नहीं होगा। यानी कि इंटरनेट कोई कार्य के लिए कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। MS एक्सेल 16 में ऑटोसेप्स निम्नलिखित में से किस श्रेणी से जोड़, घटाव, गुणा आदि सेप्स का संबंध होता है? MS एक्सेल 16 में इसका होगा इक्वेशन सेप्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में विंडो XP ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंस्टॉल करने के लिए एक यूनिट लिस्ट को प्रदर्शित करता है? ओके, 4 का हो जाएगा कंट्रोल पैनल। MS वर्ड 16 में मेल मर्ज में डेटा सोर्स चयनित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मान्य नहीं है? तो इंटरनेट करे चयनित करे, ये मान्य नहीं होगा। 6 नंबर क्वेश्चन का MS वर्ड 2016 में यदि आप डॉक्यूमेंट के किसी शब्द को व्याकरणीय जांच करना चाहते हैं तो इसके लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर विंडो को निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करेंगे? तो चेक ग्रामर विथ स्पेलिंग। क्लियर? MS वर्ड 16 में मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट का डायरेक्टरी प्रकार क्या है? MS वर्ड 16 में मेल मर्ज का डॉक्यूमेंट का डायरेक्टरी प्रकार क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी, पतों के एक कैटलॉग या प्रिंटेड लिस्ट वाले किसी एक डॉक्यूमेंट को बनाएगा। क्लियर? MS वर्ड 2016 में पॉइंट स्केल पर आधारित वर्कशीट में कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है? क्लियर? 8 का बी हो जाएगा 0। विंडो XP ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूदा प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली फाइलों जैसे नाम, प्रकार, आकार आदि के विवरण प्रदर्शन के लिए किस अनुक्रम का पालन किया जाता है? किसका पालन किया जाता है? 9 का डी हो जाएगा स्टार्ट माय डॉक्यूमेंट्स व्यू डिटेल्स। निम्नलिखित में से किस श्रेणी का संबंध कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम से है? निम्नलिखित में से किस श्रेणी का संबंध कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम से है? तो इसका हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर का। क्लियर? कीबोर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किस श्रेणी में? कीबोर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किस श्रेणी से है? 11 का हो जाएगा इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। MS वर्ड 2016 में रोज और कॉलम का आकार फिर से बदलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मान्य नहीं है? 12 का बी हो जाएगा ऑटो फिट वर्कशीट, ये मान्य नहीं होगा। लेकिन ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विड्थ, रो हाइट ये सारा मान्य है, लेकिन ऑटो फिट वर्क हाइट मान्य नहीं है। एक MS एक्सेल वर्कशीट में सेल A1 A6 में क्रमशः 1 2 3 A B C है, तो सेल में G1 में सूत्र इक्वल काउंट यानी कि A1 या A6 क्या होगा? A1 या A6
क्या होगा 13 का, इसका हो जाएगा 3, A1 X6 क्या होगा 3 होगा। MS वर्ड में किस टैब में कट कॉपी और पेस्ट जैसे विकल्प पाए जाते हैं? कट कॉपी पेस्ट किस में पाए जाते हैं? होम में कट कॉपी पेस्ट होम में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे MS पावर पॉइंट में स्लाइड आइटम के रूप में नहीं जाना सकता है? 15 का ये हो जाएगा लेआउट नहीं होगा, लेकिन स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में होगा, टेबल में होगा, चार्ट में होगा, लेआउट में नहीं होगा। MS एक्सेल 16 में निम्नलिखित में से किस विकल्प में लॉक सेल पाया जाता है? लॉक सेल किस में पाया जाता है? फॉर्मेट में लॉक सेल पाया जाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च बॉक्स में निम्नलिखित में से किसे टाइप करने पर MS वर्ड एप्लीकेशन शुरू हो जाता है? इसमें हो जाएगा विंडो। MS पावर पॉइंट 2016 निम्नलिखित में से किस टैब में लेआउट विकल्प नहीं पाया जाता है? लेआउट विकल्प नहीं पाया जाता है तो होम में लेआउट विकल्प नहीं पाया जाएगा। 19 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 16 में चार्ट का कोई प्रकार नहीं है? MS एक्सेल 16 में चार्ट का प्रकार इसमें से कौन नहीं है? तो सोलर नहीं है इसमें से चार्ट प्रकार। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? 20 का इसका हो जाएगा 20 का हो जाएगा सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्श्व में काम करने के कारण आमतौर पर यूज उससे इंटैक्ट नहीं करता। कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब इंस्टॉल किया जाता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। चलिए ये दोनों में से कौन होगा? एक सही है, दो गलत है, यानी कि ये सही है और ये गलत है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। MS पावर पॉइंट 16 डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड फंक्शन स्लाइड ग्रुप डैश के अंतर्गत क्या आता है? इसका होगा न्यू स्लाइड आएगा। निम्नलिखित में से कौन URL का पूर्ण रूप है जिसके माध्यम से इंटरनेट पर सूचना पाई जाती है? 22 का हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्लियर? MS एक्सेल 2016 में फार्मूलों की कॉपी और पेस्ट करते समय सिर्फ फार्मूला कॉपी करने के लिए पेस्ट स्पेशल वाले निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? क्या फार्मूलों को कॉपी और पेस्ट करते समय सिर्फ फार्मूला कॉपी करने के लिए पेस्ट स्पेशल वाले निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करते हैं? 23 का हो जाएगा ए सूत्र फार्मूला। क्लियर? MS वर्ड 16 में व्यू टैब निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूदा डॉक्यूमेंट के व्यू से युक्त कोई नई विंडो खोलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी न्यू विंडो के लिए। जब माउस MS वर्ड में किसी दस्तावेज के क्लिक करने के योग्य बटन पर माउस को घुमाया जाता है तो क्या बन जाता है? तो पॉइंटिंग एरो बनता है। MS एक्सेल 16 में वर्कबुक की सुरक्षा के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का उपयोग करते हुए जब मेलिंग लेवल बनाए जा रहे हैं तो डेटा सोर्स के रूप में निम्नलिखित में से किस प्रकार का फाइल को चयनित नहीं किया जा सकता है? तो MP3 का चयनित नहीं किया जा सकता, लेकिन एक्सेल फाइल, वर्ड फाइल, एक्सेस डेटाबेस सब किया जाएगा, MP3 को नहीं किया जा सकता है। MS एक्सेल 16 में निम्नलिखित में से फंक्शन लाइब्रेरी की कौन सी श्रेणी फंक्शन IFERROR यानी कि इफेरोर से संबंधित है? 28 का इसका हो जाएगा लॉजिकल। MS एक्सेल 16 में किसी एक रो की सभी सेल्स को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? 29 का सी हो जाएगा रो हेडिंग पर क्लिक करना।
निम्नलिखित में से कौन से ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है ब्रॉडबैंड का? इसका हो जाएगा डायल ऐप। नेक्स्ट है जो कुछ इनपुट पर बताए जाते हैं उनसे उत्पन्न छवियों के निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस ग्रहण करता है और उन छवियों को किसी कंप्यूटर के लिए भेज देता है? कीबोर्ड, वेबकैम, माइक्रोफोन या माउस? कौन सा होगा? वेबकैम। निम्नलिखित में कौन एक वेब ब्राउज़र है? वेब ब्राउज़र कौन सा है? गूगल क्रोम। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किसका संदर्भ ड्रॉप डाउन मेनू के लेबल वाली किसी पतली क्षैतिज पट्टी जैसी होम इंसर्ट आदि किसका होगा? 33 का मेनू बार। इंटरनेट एड्रेस में मौजूदा शब्द HTTP क्या दर्शाता है? तो इसका होगा इस आइटम को देखने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल का प्रकार है टाइप ऑफ प्रोटोकॉल यूज टू व्यू दिस आइटम। क्लियर? MS एक्सेल 16 में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा एंड टाइम फंक्शन तिथि समय के अनुसार फॉर्मेट के लिए सामयिक डेटा और समय को लौटा देता है? 35 का हो जाएगा आपका नाउ। MS वर्ड 2016 किसी तालिका में कॉलम्स की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? कहता है किसी तालिका में कॉलम में न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? तो इसका 1 से 63, कम से कम 1 होगा, अधिकतम 63 होगी। निम्नलिखित में कौन सा प्रिंटर स्याही को फैलाने या किसी इंक के रिबन से टकराने के लिए प्रिंटर हेड्स का उपयोग करता है ताकि सैकड़ों से लेकर हजारों छोटे डॉट्स प्रस्तुत और टेक्स्ट की और छवियां छप सके? 37 का हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। किसी वर्कशीट टैब के नाम पर डबल क्लिक करके क्या होगा? वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम से स्मार्टफोन इंटरनेट के कनेक्ट किए जा सकते हैं? किस माध्यम से स्मार्टफोन इंटरनेट कनेक्ट किया जा सकता है? 39 का वाईफाई। MS वर्ड 16 में ग्रुप मेलिंग के लिए मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एड्रेस के लिए एनवेल्प्स को प्रिंट करता है? तो एनवेल्प्स। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के संदर्भ में गलत है? कंप्यूटर मेमोरी यूनिट के संदर्भ में गलत कौन सा है? तो इसका होगा निष्पादन होने से पहले मेमोरी में प्रोग्रामों का संग्रहण नहीं किया जाना चाहिए, जो गलत है। MS पावर पॉइंट 2016 में प्रेजेंटेशन के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? अंत तक जाने के लिए तो इंड तक। MS एक्सेल 16 में प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से सेल को लॉक करने के लिए वर्कशीट को क्या होना भी चाहिए? 43 का प्रोटेक्टेड होना चाहिए। MS एक्सेल 16 में किस विकल्प का उपयोग शीट के किसी हिस्से को दृश्यमान रखने के लिए किया जाता है जबकि शेष शीट का समय स्क्रॉल किए जा सकते हैं? 44 का होगा फ्रीज पेन्स। MS एक्सेल 16 निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का प्रकार नहीं है? तो श्रृंखला नहीं है। MS एक्सेल 16 में छिपाएं और दिखाएं यानी हाइड एंड अनहाइड विकल्प को निम्नलिखित में से कौन अमान्य सा कथन है? तो इसका हाइड वर्कबुक। MS एक्सेल 16 निम्नलिखित में से किस टैब पर सॉर्ट और फिल्टर करे या
पाया जाता है, करे या पाया जाता है, सॉर्ट और फिल्टर। 47 का बी हो जाएगा होम। निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च कंपेनियन में उन फाइलों को देखने में किया जाता है जो विशिष्ट तिथियों पर या उनके बीच बनाई या संशोधित की गई हो। 48 का हो जाएगा इसे कब संशोधित किया जाना चाहिए, इसे कब संशोधित किया जाना चाहिए। MS वर्ड 16 में डॉक्यूमेंट के शीर्ष यानी कि टॉप तक जाना और मूविंग के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। 49 का होगा कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस होम। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए MS पावर पॉइंट का स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, तो आसानी से स्लाइड पुनः व्यवस्थित करने के लिए। यदि आप x का वर्ग लिखना चाहते हैं, यदि आप x का वर्ग लिखना चाहते हैं तो वर्ग को दिखाने वाले नंबर 2 बनाया जाना चाहिए, नंबर 2 बनाया जाना चाहिए। इसका हो जाएगा सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। निम्न में से कौन सा विकल्प मेल मर्ज को पूरा करेगा और उसका उपयोग ऐसे लेटर पत्र को हर कॉपी के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स बनाने में किया जा सकता है जिसे प्रिंट तक सीधे या ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है, सीधे या ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। तो फिनिश एंड मर्ज, फिनिश एंड मर्ज। MS एक्सेल 16 में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग विकल्प किसी सेल के अंदर की सभी सामग्री को एकाधिक लाइनों पर प्रदर्शित करके इसे दृश्यमान करता है। इसका होगा वर्ब टेक्स्ट, वर्ब टेक्स्ट। अलग अलग पेपर के आकार वाले दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से MS वर्ड 16 में प्रिंट विंडो के किस विकल्प का चयन किया जाता है, किस विकल्प का चयन किया जाता है। इसका होगा स्केल टू पेपर साइज, स्केल टू पेपर साइज। MS एक्सेल 16 सेल के अंदर डेटा के स्थिति और संरेखण को बदलने के लिए फॉर्मेट सेल विंडो को किस टैब का उपयोग किया जाना चाहिए, किस उपयोग का किया जाना चाहिए। 55 का होगा अलाइनमेंट, अलाइनमेंट को MS एक्सेल 16 में होम टैब के स्टाइल ग्रुप के निम्नलिखित में से किस में से विकल्प का उपयोग वर्तमान वर्कबुक में खुली एक दूसरी वर्कबुक की सेल स्टाइल को कॉपी करने में किया जाता है। क्या कहता है MS एक्सेल 16 में होम टैब के स्टाइल ग्रुप के निम्नलिखित किस में से विकल्प का उपयोग वर्तमान वर्कबुक में खुली एक दूसरी वर्कबुक की सेल स्टाइल को कॉपी करने में किया जाना चाहिए। तो इसका होगा मर्ज स्टाइल, क्या होगा मर्ज स्टाइल। निम्नलिखित स्तरीय कोडांतरण भाषा का संबंध किस जनरेशन की कंप्यूटर भाषाओं से है। क्या कहता है निम्न स्तरीय कोडांतरण भाषा का संबंध किस जनरेशन कंप्यूटर भाषा से है। 57 का इसका होगा दूसरी जनरेशन से। MS एक्सेल 16 में किसी नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प अमान्य है, कौन सा विकल्प अमान्य है। तो इसका होगा ए होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप का उपयोग करना, ये अमान्य है। चलिए 59 विंडो XP में ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल पैनल में निम्नलिखित में से कौन से यूटिलिटी कंप्यूटर सिस्टम को प्रोग्राम और घटकों को व्यवस्थित करने में सहायक होता है। कौन सा इसका होगा, इसका 59 का डी हो जाएगा, प्रोग्राम सम्मिलित करे या हटाए। और आज का अंतिम क्वेश्चन, यदि पीसी किसी नेटवर्क के कनेक्टेड हो, कहता है यदि पीसी किसी नेटवर्क के से कनेक्टेड हो तो निम्नलिखित में से कौन सा आइकन विंडो XP ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप पर नेटवर्क रिसोर्सेज को एक्सेस प्रदान करती है। तो इसका होगा माय नेटवर्क प्लेसेस, माय नेटवर्क प्लेसेस। ओके दोस्तों, तो आज हमारा इस टेस्ट को भी ख़त्म किए। अब नेक्स्ट PYQ को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।